हेलो गाइस, सो वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पोस्टग्रेस मास्टर क्लास। सो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक डेटाबेस को लोड करेंगे और एक डेटाबेस हम सैम्पल डेटाबेस रखेंगे अपने पास, जिसको हम बाद में उसके साथ ही काम करेंगे और सीखेंगे कि पोस्टग्रेस के फीचर्स कैसे काम करता है। उससे पहले एक रफ ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था ER डायग्राम के बारे में। सो ER डायग्राम इज बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. We are not going to go very detailed into this, but let's understand in a very rough way what it means. It basically means a conceptual view of the database. मतलब आपका database कैसा दिख रहा है, क्या relationships है स्टूडेंट के बीच में, कोर्स के बीच में, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो that we represent by some diagram and that is what we call as entity relationship diagram. Real world entities and associations between them. So real world entities are like student हो गया, आपका कोर्स हो गया, right? So एक स्टूडेंट का स्किल्स हो गया, स्टूडेंट का प्रोफाइल हो गया. All these are real world entities and we understand like कि इन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, दो स्टाइल. एंटिटी टाइप एक टर्म होता है बेसिकली स्टूडेंट, राइट? हमने स्टूडेंट के बारे में डिस्कस किया था. तो एंटिटी टाइप जैसे स्टूडेंट हो गया, आपका कोर्स हो गया, दीज आर कॉल्ड एंटिटी. एंटिटी क्या होता है? अब स्टूडेंट के अंदर अगर आपके पास कोई एक एंट्री है ना कि भाई अनुज नाम का स्टूडेंट है, उसका सरनेम कुमार है, उसका एड्रेस है समवेयर बैंगलोर कर्नाटका, सो दैट इन पर्टिकुलर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एन एंटिटी. अब उसमें एट्रीब्यूट्स क्या हो? एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके कॉलम्स कौन हो गए? जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक स्टूडेंट का ID होगा. दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स, राइट? तो इस डायग्राम से थोड़ा समझते हैं. एंटिटी टाइप का स्टूडेंट हो गया और ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इस तरीके से हम कुछ बनाते हैं. ये बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका एक एंटिटी टाइप है स्टूडेंट, उसमें ये सारे कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस. नाउ एंटिटी रो हाउ डज इट लुक लाइक कि अगर आपके पास ये चार फील्ड्स है, ये चार एट्रीब्यूट्स है, तो वन अनुज इज द फर्स्ट नेम, कुमार इज द लास्ट नेम, वन इज द ID एंड एड्रेस इज बैंगलोर कर्नाटका. सो दिस इन टुगेदर इज व्हाट वी कॉल एज एन एंटिटी. Another entity that could look like is to Smriti Dutt and the address is Patna, Bihar. So this is another entity that could look like that. Now another important thing that we have to understand in ER diagram is the relationship between tables. How does that look like, right? Tables basically entity type. Student मान लो मेरे पास एक entity type है, एक student details मेरे पास एक entity type है, right? तो आप सोच सकते हो कि एक student का तो एक ही student details होगा ना. तो this is represented by this relationship 1-to-1. Basically एक student can have one student details. And how do we do this? Student details में आपके पास स्टूडेंट ID रहेगा और ये स्टूडेंट ID आपके इस स्टूडेंट की ID को पॉइंट कर रहा होगा. और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक और एंट्री नहीं रख सकते जहाँ पे स्टूडेंट ID ऑलरेडी पहले इस टेबल में हो, राइट? सो दिस रिप्रेजेंट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स. नाउ 1-to-many रिलेशनशिप, राइट? 1-to-many रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक स्टूडेंट के पास लेट्स से एंटिटी टाइप हमारे पास स्टूडेंट है, एक एंटिटी टाइप सर्टिफिकेट है, तो एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मल्टीपल सर्टिफिकेट्स. वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल सर्टिफिकेट. एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस कि ID होगी सर्टिफिकेट की जो यूनिक होगी, और स्टूडेंट ID जो है ना ये इस टेबल में, सर्टिफिकेट वाली टेबल में, सर्टिफिकेट वाले एंटिटी टाइप में मल्टीपल डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, राइट? बट इस ID विल बी डिफरेंट एंड सर्टिफिकेट नंबर तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, राइट? सो दैट वी कैन थिंक अबाउट इट. जस्ट keep this idea कि what does the relationship means. The third type of relationship is many to many relationship, right? अब इसका क्या मतलब? मान लो कि आपका स्टूडेंट है और स्किल है, राइट? एक स्टूडेंट मल्टीपल स्किल्स हो सकता है. एट द सेम टाइम एक स्किल जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स के पास हो सकती है. तो यू कैन थिंक अबाउट दिस कि दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल स्किल्स है और एक स्किल मल्टीपल स्टूडेंट्स के पास है. तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? एक स्टूडेंट है, यहाँ पे हमारा उसका एंटिटी टाइप था, टेबल था, ये हमारा स्किल है ID and student ID. This ID is actually pointing to this skill description ID, right? And this student ID is pointing to this student ID. And these two together should be unique, right? ये दोनों यूनिक होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट के पास एक जो स्किल है वो in itself is unique. That this is how you can think about it. And this is what we call as many to many relationship. Okay? Now let's move ahead. तो हम लोग already we discussed, right? To better understand the features of PostgreSQL, we are going to be using a very different database. This is called as a DVD rental database, right? कि DVD आप रेंट पे कर सकते हो, कस्टमर हो सकता है, इन्वेंटरी हो सकती है, DVD कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी फिल्म का है, ऑल दो स्टफ. ये इसका डायग्राम ऐसा दिख रहा है. मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट यू कैन थिंक अबाउट दिस कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लिया कि ER डायग्राम कैसा दिखता है. You can take your time to go through this diagram and understand more in detail about it. I'll post the link in the notes for this video, right? This is what the ER model looks like.
देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट कि इसमें 15 टेबल्स है। तो आप जब ये डेटाबेस को डाउनलोड करोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें 15 टेबल्स है। स्टार जो है इसमें दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की इसके बारे में हम बाद में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट प्राइमरी की एक्चुअली ये मतलब होता है कि अगर मेरी टेबल में कोई रो है ना, तो उस रो को आई शुड बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई। मैं बोल सकना होना चाहिए कि भैया ये रो यही रो है, एंड नो अदर सेकेंड रो कैन have the exact same data as this row. So the way we do this is via saying कि इस टेबल में एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स can construct to be a primary key. So basically the role of the primary key is to uniquely identify a row in a table. इसमें जो टेबल्स हैं वो है एक्टर्स, फिल्म एक्टर कैटेगरी, फिल्म कैटेगरी, स्टोर, इन्वेंट्री, रेंटल, पेमेंट, स्टाफ, कस्टमर, एड्रेस, सिटी एंड कंट्री. यू कैन सी इन द ईयर डायग्राम एज वेल. यहाँ पे मैंने एक उसका लिंक भी डाल रखा है, अगर आपको और डिटेल में जाकर देखना है कि ईयर डायग्राम कैसा दिखता है, अब ऐसे खोल के देख लेते हैं. तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने PostgreSQL ट्यूटोरियल वाली साइट से उठाया है. यहाँ पे 15 टेबल्स है, राइट. और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक सैम्पल डेटाबेस आप डाउनलोड करके रख लेना. इसको बस आप लिंक खोलोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और इसे एक्सट्रैक्ट करके साइट में रखेगा. सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट अ हाई लेवल व्यू ऑफ व्हाट ER diagram looks like, how we have downloaded a sample database, and then understand a bit about the primary key and the ER diagram for the central tables. So that's it for this video, guys. I hope you like it. We'll see you in the next video. Thank you. Bye.